जल्द से जल्द जो है प्यारे बच्चे जुड़ जाइए, आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। नमस्कार, राधे राधे। एक बार फिर स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है प्यारे बच्चों। जैसा कि आज की वीडियो में आज हम देखेंगे क्लास 10th वालों के लिए फर्स्ट चैप्टर पोएट्री का जो है फर्स्ट चैप्टर डस्ट ऑफ स्नो, जो कि इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है। ठीक है, आज हम जो है डस्ट ऑफ स्नो जो है आज हम देखेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो है लिखी गई एक पोएम है, जो कि जो है ये जितना जो है आपका छोटा सा पोएम है और उतना ही जो है बहुत ज्यादा जो है आपका डिफिकल्ट है। जो है सिर्फ समझने की जो है देरी है, आप समझ जाएंगे तो निश्चित पूर्वक जो है आप इसका सब कुछ जो है आप कर लेंगे। प्यारे बच्चों आज आप देखेंगे डस्ट ऑफ स्नो देखेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या होता है? डस्ट का मतलब होता है धूल होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? धूल की कण होता है, धूल की कण। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है धूल की कण जो है। ठीक है, आज हम देखेंगे धूल की कण डस्ट ऑफ स्नो देखेंगे प्यारे बच्चों, जो कि इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके पोएट हैं। आप ध्यान पूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा और जल्द से जल्द जो है आप अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, दोस्तों से करिए। आप हमारे चैनल में नए आए होंगे तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करना ना भूलिएगा प्यारे बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं डस्ट ऑफ स्नो, धूल की कण के बारे में आज हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है धूल की कण होता है। इसके राइटर कौन है, पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। कौन है? रॉबर्ट जो है फ्रॉस्ट जो है इसके पोएट है। प्यारे बच्चों सबसे पहले अबाउट द पोएट के बारे में जान लेते हैं थोड़ी सी जो है। ठीक है, रॉबर्ट जो है ली जो है फ्रॉस्ट का जो है जन्म, ठीक, उनका बोर्न जो है 26 मार्च 26 जो है, ठीक है 26 मार्च जो है इनका बोर्न हुआ था, इनका जन्म हुआ था 26 मार्च 1874 जो है 1874 ईस्वी में जो है 26 मार्च 1874 ईस्वी में इनका बोर्न हुआ था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो है इनका जो है जन्म हुआ था। शॉर्टकट तरीके से आप देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हम जो है पोएम की तरफ जो है चलते हैं प्यारे बच्चों। और इनकी डेथ की बात की जाए, इनकी मृत्यु की बात की जाए, इनका जो है मृत्यु जो है, ठीक है 29 जनवरी, ठीक है 29 जनवरी 19 देखिए 1963 जो है अर्थात 1963 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु हो चुकी थी। 29 अर्थात 29 जनवरी 1963 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। ये एक अमेरिकी पोएट है, ये एक अमेरिकी पोएट है जो है। इनका वर्क भी जो है इनका, ठीक है सबसे पहले वर्ड में ही दे देते हैं। ठीक है, वर्ड में ही दे देते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए वे का मतलब क्या होता है? मैनर। ठीक है, मैनर का मतलब क्या होता है? तरीका होता है। क्या होता है? तरीका होता है। ठीक है, तरीका होता है। चलिए क्रो का मतलब क्या होता है? ए बर्ड का है, कौवा होता है। क्रो का मतलब क्या होता है? बर्ड, कौवा होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, और हैज गिवन का जो है आपका इंग्लिश में क्या होती है? प्रोवाइडेड होती है। हिंदी में की बात की जाए प्रदान कर दिया। मैं आपको ही बता रहा हूं प्यारे बच्चों, ध्यानपूर्वक से सुनिएगा। ठीक है, अब माय हेड का मतलब क्या होता है? सेल्फ बॉडी ऑर्गन। सेल्फ जो है बॉडी ऑर्गन, इसका जो हिंदी में नहीं देखेंगे तो मेरे हृदय में जो है। ठीक है, मेरे हृदय में प्यारे बच्चों। ठीक है, अब चेंज का जो है आपका ये तो वर्ड हो गया चेंज। अब इसकी इंग्लिश में देखेंगे अट्रैक्शन। देखिए अट्रैक्शन जो है, ठीक है अट्रैक्शन होता है, इसका मतलब होता है आपका प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन होता है जो है प्यारे बच्चों। ठीक है, परिवर्तन होता है। अब चलते हैं मूड का मतलब क्या होता है? मूड का मतलब होता है स्टेट ऑफ द माइंड अर्थात मनोदशा होता है। क्या होता है? मनोदशा होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मनोदशा लिखा है यहाँ पर।
ठीक है, मनोदशा होता है। ठीक है, अब सेव्ड का मतलब क्या होता है? एस्केप्ड। एस्केप्ड का मतलब क्या होता है? बचाया। हिंदी में क्या होता है? बचाया होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब रूट, रूट का मतलब क्या होता है? हेल्प इन द रिगार्ड। रिगार्ड होता है इसका दुखी रहा। क्या होता है? दुखी रहा। क्या होता है प्यारे बच्चों? दुखी रहा जो है। ठीक है, ये आपकी वर्ड मीनिंग है। आप अच्छे से बकायदे इसको देख लीजिए। ठीक है, तभी आपको जो है बताया जाएगा और समझाया जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। आइए हम स्टेंजा की तरफ चलते हैं। ध्यान सुनिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए ये है प्यारे बच्चों, ध्यान सुनिएगा। चलिए स्टेंजा की तरफ चलते हैं। आपको दिख रहा है ना ठीक से? कमेंट बॉक्स करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए प्यारे बच्चों। जो कि ये आपका जो है डस्ट ऑफ स्नो, धूल की कण के जो है ठीक राइटर है रॉबर्ट फर्स्ट के द्वारा जो है लिखा गया एक छोटा सा कविता है। ठीक है, जो कि इस कविता में हम ये देखेंगे कि एक कौवा है। ठीक है, कौवा है धतूरे के पेड़ पर जो है वो बैठा हुआ है और उसके जो है बर्फ जो हिमलोक के ट्री पे जो बर्फ पड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। ठीक है, उसका बर्फ का छोटा सा कण जो है कवि के ऊपर गिरता है अर्थात रॉबर्ट फर्स्ट के ऊपर गिरता है। तो इनके बारे में आज जो हम जानने का प्रयास करते हैं। ये फर्स्ट आपका स्टेंजा है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेंजा है। जल्द जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए प्यारे बच्चों, और घंटा बजाना ना भूलिएगा। आप मेरे चैनल पे नए आए होंगे तो प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, देखिए अनुवाद सहित आप देखेंगे। The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved the some part of a day I had rued जो है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका। The way a crow, वे का मतलब क्या होता है? तरीका होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? तरीका होता है। ठीक है, और क्रो का मतलब क्या होता है? ठीक है, वे का मतलब होता है तरीका, क्रो का मतलब होता है कौवा बोल सकते हैं। ठीक है, कौवा बोल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब मेरे कहने का मतलब ये द वे ए क्रॉ, जैसा कि जय तरीका एक कौवा है। ठीक है, एक कौवे ने, अर्थात मेरे कहने का मतलब ये तरीके से जो है आप बोल सकते हैं। कभी कहता है, कभी कहता है जिस प्रकार या तो जिस तरीके से एक कौवा, ध्यान पूर्वक मेरी बात को सुनिएगा। द वे ए क्रॉ, जिस तरीके से एक कौवा सुक डाउन ऑन मी, सुक डाउन ऑन मी, सुक डाउन ऑन मी का मतलब होता है हिलाया, अर्थात मी मुझ पर। अर्थात अब ये कौन कर रहे हैं? ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा जो है, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखा गया एक स्टेंजा है, एक कविता है। यहाँ पर कह रहे द वे ए क्रॉ, द वे ए क्रॉ, अर्थात कभी कहते हैं, कभी क्या कहते हैं? जिस प्रकार, जिस तरीके से एक कौवा सुक डाउन ऑन मी, मुझ पर हिलाया, मुझ पर हिलाया। द डस्ट ऑफ स्नो, धूल के, क्या? धूल, धूल के जो है, ठीक है, धूल की स्नो अर्थात कण बोल सकते हैं या तो बर्फ बोल सकते हैं। ठीक है, बर्फ बोल सकते हैं। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि द वे ए क्रॉ, जिस तरीके से कौवा ने सुक डाउन ऑन मी, मुझ पर हिलाया। द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की जो है कण या तो धूल की कण जो है, फ्रॉम ए हिमलॉक ट्री। हिमलॉक ट्री का मतलब क्या होता है? अब मैंने बताया, ध्यान दीजिएगा। हिमलॉक ट्री का मतलब क्या होता है? धतूरा होता है। क्या होता है? धतूरा, धतूरे होता है हिमलॉक ट्री। हिमलॉक ट्री का मतलब होता है धतूरा। अर्थात अब सुनिए मेरी बातों को ध्यानपूर्वक से, कैसे आपको लिखना है। जी देखिए, द वे ए क्रॉ, जिस तरीके से कौवा ने, जिस प्रकार एक कौवा ने सुक डाउन ऑन मी जो है, अर्थात हिलाया वृक्षों को, अर्थात मुझ पर हिलाया। किस पर हिलाया? द हिमलॉक ट्री, अर्थात एक धतूरा का पेड़ है, एक धतूरा का पेड़ है। एक कौवा है जो कि धतूरे के पेड़ पर आकर बैठ जाता है, धतूरे के पेड़ पर आकर बैठ जाता है। बैठने के बाद, बैठने के बाद वो धतूरे के पेड़ को जो है धीरे से हिलाता है। हिलाने के बाद जो है, जो बर्फ जो है, ठीक है, बर्फ के कण जो होते हैं धतूरे में लगे होते हैं, ठीक है, वो बर्फ के कण धीरे से जो है गिर जाते हैं। वो कहां गिर जाते हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिर जाते हैं।
छोटे से जो है बर्फ के कण जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिर जाते हैं। ठीक है, इसे कहा गया दे वेक क्रॉप। ठीक है, जिस तरीके से कौवा ने सुक डाउन ऑन मी, मुझ पर जो हिलाया, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, धतूरे पे, धतूरे से बर्फ के कण जो है हमारे ऊपर गिर जाते हैं प्यारे बच्चों। चलिए अगला देखते हैं। आगे देखिए क्या कर रहा है, हैज गिवन माय ईयर, अर्थात उसने या तो गिवन माय हार्ट या तो दिल दे दिया कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका अर्थ निकलता है कि उसने मुझे जो है दिल दे दिया। लेकिन इसमें यहां क्या करा है, हैज गिवन माय ईयर, वह जिस प्रकार उसका दिल जो है, ठीक है, गिवन माय हार्ट जो उसका दिल है, एक चेंज ऑफ मूड जो है, अर्थात मेरे कहने का मतलब यह है कि बर्फ कण जैसे ही जो है गिरा, जैसे ही गिरा वह चेंज ऑफ मूड, उसका जो है मूड, उसका दिमाग जो है परिवर्तन हो जाता है, उसका चेंज हो जाता है। ठीक है, परिवर्तन हो जाता है उसका, एंड सेव सम पार्ट, और उसका सम पार्ट, सम पार्ट मतलब कुछ भाग, क्या होता है, कुछ भाग, सम पार्ट कुछ भाग, कुछ भाग जो है उसका सेव, अर्थात जैसे बर्फ के कण उस पर गिरते हैं, उसका हृदय जो होता है, उसका हृदय चेंज ऑफ मूड, उसका हृदय जो है वह परिवर्तन हो जाता है, वह बदल जाता है, वह बदल जाता है, एंड सेव सम पार्ट, कुछ भाग जो है सेव रह जाता है, आधा भाग उसका दिमाग का, आधा भाग जो है गायब हो जाता है, और कुछ भाग जो है सेव रहता है, बचा रहता है। ऑफ ए डे आई हैड रूड जो है, और वह जो है जिसे उसको पछतावा हो रहा है, वह शोक में पड़ा जाता है, वह परेशान हो जाता है, बचा होता है। ऑफ ए डे आई हैड, और वह जो है उस दिन वह मनोदशा में परिवर्तन हो जाता है, अपने आप से मनोदशा परिवर्तन हो जाता है। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई एक छोटी सी जो है आपकी कविता थी प्यारे बच्चों। जैसा कि आप जो है डस्ट ऑफ स्नो